क्योंकि वातावरण कोविड है और शब्द कोविड वो अनुकूल नहीं है। एक बड़ा भयानक समय भी हमने देखा था, आज ये वाला समय भी देखा है, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। अभी भी संख्या मरने वालों की, मृत्यु की छाया है और इसमें संगठनों से भी कहना चाहता हूं, आज पूर्णतः कश्मीर बंद है, लेकिन जम्मू की स्थितियां अनिश्चित काल में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दुकानदार भी बड़ा स्पष्ट है कि अगर लॉकडाउन लागू करना तो पूरा करो, जिसके अंदर सिर्फ एसेंशियल, जिसे मैं कहता हूँ दूध दही और सब्ज़ी, बाकी पूर्णतः बंद, बाहर निकलना बंद। उसके विषय के अंदर हम गंभीरता से विचार करें। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, और पहले ये भी स्पष्ट कर लो वो लॉकडाउन है कि नहीं है, ये भी बड़ा असमंजस है। फिर लागू क्या करना चाहते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय के अंदर क्या विचार कर रही है। संगठना अपने अपने ढंग से, अपने वातावरण से, अपने को जो ठीक लगता है उसके अंदर परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट शब्द नहीं है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर ये दो चीज़ें खुलेंगी, बाकी सारी बंद रहेंगी। इस पर कोई रोशनी डालने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब आज शनिवार हो गया, समय चला गया, कल रविवार है, कल क्या होगा, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है और केसेस, अस्पतालों की दशा और लोगों का जीना या मरना और लोगों को कोविड ना हो, इसके विषय पर हमको एक सख्त कदम उठाने का प्रयास करना होगा। लॉकडाउन का मतलब पूर्णतः लॉकडाउन। आप अगर ये तय करते हो शनिवार रविवार आप शादियों की वजह से उसमें कुछ छूट दे दो, और शनिवार शाम 6 बजे से लेकर के रविवार और सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्णतः बंद, जो भी आपका निर्णय है, मैं अपना सुझाव दे रहा हूं, जो भी आपका निर्णय है उस निर्णय को हम माने, क्योंकि वो हमारे लिए है। ज़िंदगी मेरी है, बचाने का प्रयास सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, लेकिन वो प्रयास दोनों मिलकर के करेंगे। हम में से कोई अलग ना हो जाए, हमारे परिवार में से कोई छूट ना जाए, हमारे परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर सारा भार है वही ना चला जाए। उसके विषय के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन विचार करने का प्रयास करना चाहती है, और इस पर मैं समझता हूँ कोरोना वाले विषय पर कोई अपना दिमाग हमको प्रयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। और जितने भी संगठन हैं, चाहे वो दुकानदारों के संगठन हैं, उनके साथ बैठ कर के चर्चा होनी चाहिए, और फिर उसको लागू करते हुए पूरा अमली जामा, अनिश्चितता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो चाहे हमारी बेहतरी के लिए, अगर वो बंद करवा रहे हैं तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे साथ वो बीमारी लग ना जाए, मैं अस्पताल पहुंच ना जाऊं और मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, इस भावना को समझ करके दुकानें कल भी खुलेंगी। अगर दुकानें तो बंद नहीं होंगी, लेकिन मैं बंद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं अनिश्चितता की स्थिति के अंदर पहुंच जाऊंगा, फिर वापस नहीं आऊंगा। मैं हूं तो मेरी दुकान है, मैं हूं तो मेरा कारोबार है, मैं हूं ही नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। और सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो आप लागू करना चाहते हैं दिखाइए। पहले होता रहा ना बंद, चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, अब ये क्या है, अपनी मर्जी, अपना अपना डफली। ये मैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू मिस्टर अंशुल गर्ग से अभी मैंने बात करी है कल वाले विषय पर, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, किसी की बात मत सुनिए। जो हमारे लिए सुरक्षित है, जिसमें हम बच पाएँ, जिसमें सुरक्षा के कवच के अंदर हम रह पाएँ और हमको बीमारी ना लग पाए, दुकानें खोलेंगे, हम कारोबार के अंदर चल जाएंगे, लेकिन जिंदा रहेंगे तो जाएंगे। इस भावना को व्यक्त करते हुए
कल के विषय के अंदर मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर हमको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी सरकार करना चाहती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अभी कल उपराज्यपाल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये 1400 कितने केसेस, जो 21 केसेस आए, ये भी क्यों आ रहे, इस पर भी हमको स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और एक भी केस ना आए, एक भी घटना ना घटे, एक भी व्यक्ति हमसे अलग ना हो, एक भी परिवार का सदस्य हमसे जुदा ना हो। बड़ा स्पष्ट मुझे लगता है माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और फिर ये भिन्नता उपराज्यपाल जी के शब्दों में और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको लागू करने की प्रवृत्ति, उसको हमको अपनाने का प्रयास करना होगा और हम बच पाएँ, सुरक्षित रह पाएँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, और मिलजुल करके उसका प्रयास करें। सुरक्षित तब रहूँगा जब मैं उसको मानूंगा, सुरक्षित तब रहूँगा जब मैं उस पर चल पाऊँगा, सुरक्षित तब रहूँगा जब उसको नियमा के अनुसार चलाने का मैं प्रयास कर पाऊँगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो भाई।